कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है ना, तो कब्रिस्तान में कोई एक कब्र तो होती नहीं, बहुत सारी कब्रें होती हैं। मान लें अगर किसी का बेटा कब्रिस्तान जाता है तो जो पास पड़ोस के कब्र वाले होते हैं ना, वो उससे आके कहते हैं मुबारक हो तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह, मुबारक हो तुझसे तेरा बेटा मिलने आ रहा है। जब ये कहते हैं ना तो वो उठ के बैठता है, वो बेटा कब्र पे आता है, सलाम करता है, माँ हो या बाप हो मुस्कुरा के जवाब देते, और जवाब देने के बाद बेटा बैठता है, कुरान पढ़ना शुरू करता है, माँ बाप चेहरा देखते रहते। उसने पढ़ा, पढ़ के दम किया, दम करके जब जाने लगता है तो माँ अंदर से, बाप माँ जो भी हो, कहते हैं बेटे ठहर जा, बहुत दिन बाद आया है, दिल कर रहा है तुझसे और बातें करें। हाँ, लेकिन हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते, इसलिए कि आलम बदल गया। लेकिन हदीस का मफहूम यह है, वो कहते हैं बेटे बैठना, थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ। लेकिन हम तो इतने बेवफा हैं, जब से वो गए हमें कब्र भी याद ना रही, जब से वो गए हमें उनकी याद ही नहीं आती। हम तो कब्र पे भी इसलिए जाते हैं, अगर नहीं गए साहिब तो फिर दुनिया कहेगी कितना बड़ा बेरुखा है, बाप की कब्र तक नहीं गया। हम तो जाते हैं ना शबे कद्र शबे बारात में दुनिया को दिखाने जाते हैं, और यार कभी बाप को मनाने के लिए भी कब्र पे जाया, कभी उन्हें राजी करने के लिए कब्र पे जाया करो। जब जाते बेटे बैठते हैं ना तो अंदर से आवाज आती, बेटे बैठना, बड़ा दिल लग रहा है जब से तू आया गया, बेटे जल्दी जल्दी आया कर। लेकिन बेटे को क्या पता माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, कभी मदरसे नहीं गया जो मौलवी बताता, कभी उलमा से दोस्ती नहीं की जो इनसे कुछ हासिल करता, बस फिर क्या इसका तो अपना मतलब रहता है, हाथ उठाए दुआ की चल दिया। लेकिन फिर माँ बाप को देख, जब बेटा हाथ उठा के दुआ करके चल देता है, उसके बाद मालूम है अंदर कब्र में माँ कहती है मेरे मालिक तू जानता है, जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था तो मैंने कभी इसको सूखी रोटी खिलाई, कभी कई दिन का रखा हुआ मीठा खिलाया, मेरे मालिक कभी मेरे पास से खाली हाथ नहीं गया। या अल्लाह आज ये खाली हाथ जा रहा है, ये मेरे परवरदिगार एक माँ को हया आ रही है, आवाज कुदरत आती है, खातून बता तो सही मेरी बंदी बता चाहती क्या है। वो कहती मेरे मालिक जब मैं जिंदा थी तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दिया करती थी, मालिक आज मैं नहीं दे सकती लेकिन तू तो दे सकता है, मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है। आवाज आती चाहती क्या है, का मालिक अपनी शान के मुताबिक दे दे। रब फरमाता है अच्छा, हुक्म होता है फरिश्तों इसका नाम है आमाल चेक, अमाल में गुनाह की गुनाह लिखे हुए हैं, हुक्म होता है गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। फिर पूछा जाता है इसका ठिकाना क्या है, कहते मालिक ठिकाना जहन्नम है, हुक्म होता है कि इसका ठिकाना जन्नत लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ किस जमात में था, कब दोज़खियों की जमात में था, हुक्म होता है मुत्तकियों की जमात में नाम डाल दो। जब इतना होता है फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इतनी सीने की इतना बड़ा इनाम का देखते नहीं हो, माँ की कब्र पे आया है, माँ कहती है जब मेरे पास आता था तो मैंने अपनी औकात भर दिया है, आज तेरे पास आया है शान के मुताबिक दे दे, का इतना मैं देता जितनी माँ दे रही है तो माँ में और मुझ में फर्क क्या होता, आज मैं इतना दे रहा हूँ। दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया जितना अपनी औलाद से प्यार करती है वो खुदा हर माँ से 70 गुना ज्यादा बंदे से प्यार किया। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा ले, नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। खुदारा अगर कब्र में लेटे हैं तो इन्हें भूले ना, इनकी कब्र पे जाया करो, इनके पास वक्त बिताया करो, इनके पास टाइम गुजार के आया करो। इनकी आंखें ठंडी होती हैं कब्र में भी, कब्र में भी ठंडी होती है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। हाँ, मरने वालों का ख्याल किया करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह ख्याल, बोले इंशाअल्लाह। हाँ जी, अगर तुम माँ बाप का ख्याल करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारा ख्याल करेगी, कोशिश किया करो। ये सारे उसूल मेरे हुजूर ने दिए, मेरे हुजूर ने सारे ज़ाब्ते दिए। फरमाया गया कुछ लोगों को शायद ये भी ख्याल हो अब माँ तो रही नहीं, खिदमत किसकी करें, बाप तो है नहीं, अब ये नेकी हमें कहाँ से मिलेगी। फरमाया गया अगर चाहते हो माँ को राजी करो, माँ नहीं तो खाला की खिदमत करो, अल्लाह खाला की खिदमत में माँ की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। अगर बाप नहीं है तो फिर चचा की खिदमत करो। फरमाया गया अगर बाप नहीं चचा की खिदमत कर, अल्लाह तुझे बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नहीं जी, चचा भी कम जालिम नहीं, जब से भतीजा यतीम हुआ चचा भी मैंड पे मैंड बढ़ाए जा रहा है, यतीम भतीजों को दबाने के चक्कर में लगा चचा। वो हमारी नजरें कहाँ, वो ऐसे भले नहीं होते, किसी की दीवार गिरा करके मकान बनाने से भले नहीं होते। याद रख किसी का दिल न दुखाना,
किसी का दिल ना दुखाना। अगर दिल दुख गया ना, तो जब किसी का दिल दुखता है तो एक आह लम्हों में अल्लाह के अर्श से जाकर टकरा जाता है। इतनी जल्दी फैसले हो जाते हैं कि फिर खैरियत नहीं रहती। फिर ऐसी बीमारियां अल्लाह लगा देता है कि कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई पीर, कोई मियां, कोई वली नहीं बचा पाता। जब अल्लाह के अज़ाब में बंदा गिरफ्तार होता है तो किसी की आह ना ले, किसी की बद्दुआ ना ले। बाप के इंतकाल के बाद अगर भतीजों को ये लग गया कि बाप होता तो आज चचा ये सितम न करता, तो समझ लेना फिर तेरी खैरियत नहीं। हाँ, ये मत सोचना कि भाई के जाने के बाद भतीजों पे तू जुल्म की गाड़ी चला दे या जुल्म के उन पर तू कोड़े बरसा और फिर तुझे तीजे बख्शवा देंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर दिल दुखा के मरेगा ना, एक तीजा नहीं 40 तीजे भी तुझे नहीं बचा सकते। कड़वी सच्चाई है। कोशिश ये करना किसी का दिल न दुखे तुझसे। अगर तू चचा है ना तो रहम कर भतीजों पे, उनका दिल न दुखा। आज भाई नहीं है ना तो बच्चों को ये एहसास ना होने दे कि तुम्हारे सर पे बाप नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में बाप बन के उनका ख्याल रखा कर, बाप बन के। और जब कभी यतीम भतीजे सामने से गुजरा करे ना, तो अपने बच्चों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करके, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बच्चों पे मेरा साया सलामत रखा है। ये भी तो हो सकता था ना कि भाई की जगह तुझे मौत आ जाती, तेरे बच्चे यतीम होते आज। लेकिन नहीं, हम भाई के इंतकाल के बाद भतीजों पे सितम करते, जायदाद पूरे के हम अमीर बनना चाहते। नहीं जी, ऐसे भले नहीं होते। भले तभी होते हैं जब खुदा भला करता है, जब खुदा भला करता है। आज अपने अपनों के नहीं रहे। मेरे हुजूर हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाँ, सबसे पहली फकीहा, सबसे पहली मुफ्तिया, सबसे पहली आलिमा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, एक दिन मैं अपने आंगन में बैठी थी। तवज्जो है आप लोग, सुन रहे हैं ना? अभी नींद तो नहीं लग रही है? अगर नहीं लग रही तो 5 मिनट के लिए और कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छे तरीके से अब तक सुना। सुने मेरी बात। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बैठी, फरमाती मैं सहन में काम कर रही थी, मेरे दरवाजे पे खटखट हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? का खातून मैं हूं। मैंने कहा अंदर आ जाइए। फरमाती हुजूर अंदर बिस्तर पे लेटे हुए थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर बिस्तर पे लेटे थे। एक खातून घर में आई, बाल सफेद, कमर झुकी हुई थी, और उसने यूं आंखों पे हाथ रखा था। बड़े बूढ़े रखते हैं ना हाथ आंखों पे, जब नजर कमजोर होती तो यूं देखते। फरमाती यूं हाथ रखा और कहने लगी आयशा तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे? घर वाले से मुराद हुजूर की जात थी। आयशा तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे? फरमाने लगी इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, ये आवाज हुजूर के कानों तक पहुंच गई। हुजूर बड़ी तेजी से बिस्तर से उठे और उठने के बाद तहबत संभालते हुए बाहर आए। हुजूर ने खातून को देखा, अपनी चादर बिछाई, खातून को बैठाया, हुजूर भी बैठे। फरमाती बड़ी देर तक हुजूर बातें करते रहे। उस खातून से बहुत देर तक हुजूर बातें करते रहे। फरमाती बातें करते करते ना हुजूर बातें करते जाते रोते जाते। हुजूर बातें करते जाते रोते जाते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती जब बात होती रही उसके बाद हुजूर ने फरमाया आयशा का, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, का घर में कुछ खाने को है? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। का लाओ जो भी है। फरमाती घर के अंदर खजूर रखे थे, मैंने एक प्याले में खजूर पेश कर दिए। का फिर एक प्याला दूध का था, मैंने वो भी पेश कर दिया। हुजूर फरमाते आयशा घर में कोई कपड़ा है? कहने लगी यमन की हरीर की चादर रखी हुई थी, मैंने वो भी ला के पेश कर दी। हुजूर ने वो भी दे दी। उसके बाद कहा आयशा कुछ और है? कहा हाँ हुजूर कुछ दिरहम रखे हुए हैं जो माले गनीमत में आपके हिस्से में आए हैं। फरमाया वो भी लाके दे दो। कहा मैंने वो भी दिया। हुजूर ने वो भी उस खातून की गोद में डाले। अल्लाह अकबर। फरमाती जब खातून जाने लगी तो हुजूर रोते हुए उसको रुखसत करने गए। फरमाती कि बस मेरे दिल में ख्याल था, मैं सोचने लगी कि हुजूर जब आएंगे ना शाम में बैठेंगे तो मैं हुजूर से सारी बात पूछूंगी, या रसूल अल्लाह ये खातून कौन है? उसके बाद बैठ करके देर तक बातें करते रहे और जिसकी आंख में आंख डाल के आंसू बहाते रहे। फरमाती मैं अपने काम में थी, हुजूर बिस्तर पे जाके लेट गए। मेरे दिल में ख्याल आया जब रात को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे तब जाके हुजूर से ये सवाल करूंगी। फरमाती कि मेरे दिल में ख्याल था कि हुजूर से पूछूंगी खातून कौन है। फरमाती अचानक अंदर से हिचकियों की आवाज आनी शुरू हुई, मेरे हुजूर के रोने की आवाज आई। फरमाती काम छोड़ दिया मैंने, छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंच गई। मैंने जाके महबूब को देखा तो महबूब ने यूं अपने दोनों हाथ रखे हैं
हैं और हुजूर इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि हुजूर का तकिया आंसुओं से तर हो चुका है। मैंने महबूब के चेहरे से हाथ हटाए, अल्लाह अकबर फरमाती हैं कि हुजूर की कलाइयां भी तर थी आंसुओं से, हुजूर का चेहरा भी तर था आंसुओं से, तकिया भी तर आंसुओं से। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आका जी बताइए तो सही ये आंसू किस लिए है? फरमाते हुजूर उठ के बैठे, फरमाने लगे आयशा मुझसे पूछना चाहती थी कि ये खातून कौन है जिसको मैंने चादर पे बैठाया, मुझसे ये पूछना चाहती थी इस खातून से रिश्ता क्या है? फरमाते सुनो आयशा, ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये खदीजा की जिंदगी में आती थी तो जितना आज मैंने किया है उतना खदीजा किया करती थी। कहा या रसूल अल्लाह रोए क्यों? फरमाते जब इसका चेहरा देखा तो खदीजा याद आ गई। आका इतना क्यों दिया? फरमाते कि सुनो इतना इसलिए दिया ताकि मैं इसको दूं तो इसका दिल खुश हो जाए और जब ये खुश हो तो कब्र में खदीजा की रूह भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। यार रिश्तों की कदर करो, ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ख्याल करना अपनों का। आज बंदा कहता मुझे जरूरत ही नहीं, बहुत है मेरे पास, कोई मत आओ। तुझे इतना घमंड है? याद रख कब्रिस्तान तक दौलत लेके नहीं जाती, चार कांधे लेके जाते हैं। दौलत कितनी भी हो जाए जरूरत तुझे चार कांधों की पड़ेगी। अगर ये चार कांधे मयसर ना हुए ना तो तुझे मिट्टी तक नसीब नहीं होगी। कभी ये ना क्या मुझे जरूरत नहीं किसी की, नहीं जरूरत होती है, अपने तो अपने होते हैं। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने अपना किसे कह दिया? मेरे हुजूर ने पूरी उम्मत को कलमे के रस्सी में बांधा है। हमारा देश इस्लाम है, हमारा रिश्ता कलमा है। यही वजह है कि एक मुसलमान इंडिया में रहता है, दूसरा अमेरिका में रहता है, एक बेटी यूपी की हो, दूसरी बेटी कर्नाटक की हो, अगर हिजाब उसका उतरता है तो दर्द यूपी की बेटी को हो जाया करता है। ये रिश्ता है हमारा। हाँ खुदारा ख्याल करें, रिश्तों की कदर करें और अपनों का ख्याल करें। ये चले गए तो दोबारा नसीब, बोलें दोबारा नसीब। माँ की इज्जत करेंगे, बोलें इंशाअल्लाह। बाप की कदर करेंगे, कंजूसी तो नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। फरमाया गया बखील दोज़ख के करीब है, सखी जन्नत के करीब है। तबीयत में सखावत लाइए, फितरत में खर्च लाइए, खर्च करना हम सीखें। बातें बहुत सारी हैं इस मौजू के ताल्लुक से, लेकिन वक्त काफी हो चुका है, 2 घंटे लगभग होने वाले हैं। बस साकिब अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने जो बात कही है ना, अगर इन बातों से किसी के दिल को ठोस पहुंची हो, ठेस पहुंची हो तो खुदा की रजा के लिए माफ कर देना। मैं यहाँ तकलीफ देने नहीं आया था, बस एक दर्द दिल था जो आपके बीच में रखा, एक बयान था जो मुझे आपके बीच करना था। मैं चाहता था हुजूर के करीब उनकी उम्मत हो जाए, बस हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत हो जाए। और जवानों जियो हुजूर के लिए, मरो हुजूर के लिए, सांसें हुजूर के नाम कर दो, फिर देखो जीने में कितना मजा आता है, फिर मरने में भी मजा हो रही है। इसलिए कि आज जब ऐसे मरोगे कोई कहेगा अच्छा हुआ चला गया दुनिया से, सुकून तो हो गया। अगर इतना किसी ने कह दिया तो खैरियत नहीं है। ऐसे काम कर जाओ, जनाजा उठे कोई पीछे से रो के कह दे मालिक इसका भला करना, पूरी जिंदगी हमारा घर चलाता रहा है। हाँ ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि लोग तेरे जनाजे को बोझ ना समझें। वो कोई मर गया था ना तगड़ा आदमी, तो लोग कहने लगे उठाते क्यों नहीं भाई इसका जनाजा, मेहमान आए थे बोले तुम ही उठा लो, तो कहने लगे हम क्यों उठाएं, हमने थोड़ी मारा है इसे। तो ऐसा भी बोझ कोई किसी पर ना बने। हाँ ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, लोग तुम्हें फूल समझ के कांधे पे उठा के चले, तुम्हें अपना समझ के लोग उठाएं। हालात अच्छे करो, किरदार अच्छा करो। वम्मस्साइला फला तनकर, महबूब दरवाजे पे कोई भी आ जाए खाली नहीं लौटाना। यही शान मेरे हुजूर की थी। अपने भी नवाजे गए, पराए भी नवाजे गए, दुश्मन भी नवाजे गए, दोस्त भी नवाजे गए। यही शान मेरे गरीब नवाज को दी हुजूर ने। उनकी चौखट पे आज तक अपने चले जाएं वो भी नवाजे जाते हैं, गैर चले जाएं वो भी नवाजे जाते हैं। यही शान रब ने अता की है बरेली के अहमद रजा को। उनकी चौखट पे अपने आए तब भी नवाजे जाते हैं, पराए आए तब भी नवाजे जाते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। हाँ ये अल्लाह वालों की शान है।
प्यार करें अल्लाह वालों से, मुस्तफ़ा से सच्चा इश्क करें। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।